तो एक लिमिट के बाद आपको अकाउंट से ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। 50,000 से ज़्यादा का सामान खरीद रहे हैं तो अकाउंट से, 2 लाख से ज़्यादा आप कैश दे नहीं सकते हैं, पकड़ा जाएंगे तो जेल हो जाएगा। तो आप बड़ा ट्रांजैक्शन से पहले बैंक आप पर क्या रखता है, नज़र रखता है, जिस वजह से बहुत झमेला हो जाता है। इसलिए एक बहुत बड़ा दिमाग वाला आदमी था, उसका नाम था सातोशी नाकामोटो। अब वो आदमी है कि औरत किसी को पता नहीं, किस देश का है पता ही नहीं, जिंदा है कि मर गया पता ही नहीं, उसके नाम के अलावा किसी को कुछ नहीं पता है। समझा गया कि नहीं आ गया? सातोशी नाकामोटो, वो अपने बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं। उसी को फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। तो अब एक चीज तो ध्यान समझ में आ गया, क्रिप्टो मनी नहीं है, करेंसी है। मनी नहीं है, क्या है? करेंसी है, यानी ये भी सिक्योर नहीं है। तो पहला चीज कि क्रिप्टो करेंसी सिक्योर नहीं है। कोई भी करेंसी से सिक्योर नहीं है। कोई करेंसी सिक्योर है? जैसे श्रीलंका का रुपया गिर गया नीचे, करेंसी सिक्योर नहीं होता है, मनी सिक्योर होता है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो कई तरह का, फेसबुक का भी अपना क्रिप्टो करेंसी है, लीरा, लिब्रा करके ऐसे करो है, लीरा बोल दिए क्या? हाँ, ऐसे करके लिब्रा एक्ट है। पेट्रो है वेनेजुएला, बिटकॉइन सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। तो ऐसा नहीं है कि केवल क्रिप्टो करेंसी एक को है, बिटकॉइन क्या है? फेमस है। इस क्रिप्टो करेंसी में होता क्या है कि वो उस पर सेंट्रलाइज नहीं रहता है और ना ही उस पर किसी का कंट्रोल रहता है। अगर हम आपको 1 लाख रुपया भेजते हैं तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट नहीं जा सकता है, हमको 1 लाख अपने बैंक में डालना पड़ेगा और वो 1 लाख आपके बैंक में डालना चाहेगा। अगर हम चाहें कि बाद में पता चला कि पैसा गलती से चल गया तो हम अपने बैंक को कहेंगे तो वापस वो खींच लेगा। यानी हमारा पैसा भले हमारा है, हमसे ज्यादा नजर कौन रखा है? बैंक वाला टुकु टुकु नजर रखा है सब। अब बैंक वाला बता देता है इनकम टैक्स को, क्योंकि इनकम टैक्स बैंक से जुड़ा हुआ है कि 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन होगा तुरंत हमको मैसेज कर देना, ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा ज़्यादा भेज रहा है पैसा। तो हमारी करेंसी कैसी है? सेंट्रलाइज कंट्रोल्ड है, जिससे कि नज़र हो जाता है। अब हमको मान के चलिए विदेश से पैसा मंगाना है 50 लाख रुपया, तो सबसे पहले इंडिया में पैसा मंगाने के लिए कौन सा कोड चाहिए? IFSC कोड। आप विदेश से पैसा लगाने के स्विफ्ट कोड, विदेश से पैसा के लिए खसी इमोशनल हो गया बेचारा एकदम। विदेश से पैसा मंगाने के लिए स्विफ्ट कोड, और भारत से हमको अमेरिका से 50 लाख मंगाना है तो स्विफ्ट कोड। तो जो भेजेगा पहले अपने अकाउंट में रखेगा और उस अकाउंट से फिर इंडिया में कहाँ भेजेगा? हमारे अकाउंट में। और अचानक 50 लाख पहुंचेगा तो अकाउंट में फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज मतलब बंद नहीं हुआ है, ना आप उसमें पैसा भेज सकते हैं ना जमा दिया आपका अकाउंट। अब आपको बुलाएगा, आओ 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 आओ, मैनेजर साहब फोन करेंगे, आपके अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई है, हचाक से इतना पैसा कहाँ से आया? तो जाओ का जवाब दो, तुम्हारा क्या काम है भाई? जिसका पैसा है। तो इससे इलीगल चीजों को रोका जा सकता है। तो सेंट्रलाइज करेंसी का फायदा है कि आप इलीगल एक्टिविटीज को क्या कर सकते हैं? रोक सकते। लेकिन एक ऐसा आदमी होता जो पैसा भेजता डायरेक्ट अमेरिका से भारत में, और वह पैसा किसी बैंक को पता नहीं चलता, तो वो हो जाएगा क्या? क्रिप्टो करेंसी। हालांकि ये क्रिप्टो करेंसी आज के समय में, ये पहले से चल रहा है, 100 साल पहले से, जिसे हम हवाला बाजार कहते हैं। कौन सा बाजार? हवाला बाजार। उसमें पैसा कैसे भेजा जाता है? जैसे हमको 10 लाख रुपया पटना से दिल्ली भेजना है, पटना से कहाँ भेजना है? कितना? 10 लाख। तो हवाला बाजार के कई सारे एजेंट आते हैं सर, तो हमको पटना में कैश ले लेगा, लो भैया ये 10 लाख, उसका कुछ वो पैसा भेजने का 500 1000 रुपया जो चार्ज लेगा वो अपना चार्ज ले लेगा, और 10 लाख ले लिया। इसका कोई जान पहचान वाला होगा दिल्ली में, उसको फोन कर देगा कि भाई यहाँ से 10 लाख रिसीव हो गया है, वहाँ पे तुम भेज दो, पैसा पटने में है, लेकिन इसका रिलेटिव जो है वो कहाँ भेज दिया? दिल्ली। अब ये लोग बाद में अपना हिसाब किताब करते रहेंगे, और दिल्ली में उसके पास पैसा फोन कर देगा। अब हमको जिस व्यक्ति के पास पैसा भेजना था दिल्ली में फोन कर देंगे, हाँ पैसा पहुंच गया है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे, ये नंबर है, इस आदमी से कॉल करो, जाइएगा बस स्टैंड के पीछे को प्लास्टिक में थमा देगा, जाओ हो गया। RBI देखते रहो जो व्हाट इज दिस? स्विफ्ट कोड, IFSC कोड, चलान, निफ्टी, RTGS, चेकबुक सब रख ले रह गया यहाँ पर। समझा गया कि नहीं? अब देखिए
जो एजेंट हमारा पटना से कहाँ भेजा था? दिल्ली। अब उस एजेंट को तो दिल्ली के कई व्यापारी भी पटना भेजे होंगे। तू कहेंगे कि भाई 15 लाख हमारा पटना पहुंचा दो, तो ये पटना वाला एजेंट आके फोन करेगा, ये तोरा 10 लाख हम पहुंचैलो रहियो, वो 10 कटर पीटर हो जाएगा, हम यहाँ से यहाँ भेज देंगे। वो अपना हिसाब कर लेता है सब, और ऐसे ऐसे व्यापार करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? हुंडी। क्या कहेंगे? हुंडी। समझ में गया? बैंक गायब, पते नहीं है यहाँ पे, निकल गया बैंक, यहाँ पे चिल्लाते रहिए आप। बैंक में झमेला है, उनसों का पूरा एजेंट है, सब ट्रेनिंग है, कितना पुलिस को देना है, कितना क्या देना है, सब चीज तो फिक्स रहता है ना। नहीं समझा गया? जिसको यही व्यापार करना है वो मैनेज करना सीख लेगा, नहीं सीख लेगा? करोड़ों का व्यापार यहाँ पे। दाऊद इब्राहिम का नाम सुने? उसका सबसे बड़का बिजनेस यही है, विदेश से पैसा मंगा के इंडिया में, पाकिस्तान में, यूएई में, अरब में शिफ्ट करने में सबसे ज्यादा उसका यही पैसा में काम करता है। उसका मेन बिजनेस यही है। आपको हाँ तो बकलवा तो अपराध है ये, हम कहाँ कह रहे हैं अपराध नहीं है। ये तुम अजब आदमी है यार तुम। बताइए कर सर ये तो गलत बात है ना, आपको नहीं लग रहा ये गलत है? तू कह रहा है कि सर ये तो गलत बात है। गलत बात है? तू फोन पे बतियाते रहता है, सही बात है। चलो ध्यान दो आप। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या इसमें बैंक काम आया? क्या इसका हिसाब आरबीआई को लगा? ये आदमी ए है, ये पटना पैसा भेजा बी को, यहां से जब भी पैसा भेजा तो कहा जाता है कि इस व्यक्ति को मान के चलिए कितना % टैक्स लगना है? 30%। तो पहले ही टीडीएस कहता है टैक्स डिटेक्शन एट सोर्स कि तुम 10% हमको अब ये काटे के भेजो उसके पास, और इससे हम बाद में कितना ले लेंगे? 20%। तो इनकम टैक्स दोनों पे नजर रखता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप इधर भेजे तो 10% आपसे ले लिया, इनसे कह दिया अब तुम भागोगे कहां से, क्योंकि ये टीडीएस देते समय तुम्हारा पैन कार्ड आधार कार्ड दे दिया है, तो ये भाग जाएंगे। क्योंकि टीडीएस भरते समय पूछता है किसको दे रहे हैं, नाम, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड। लो सोच रहा ये तो भेजने समय उसको फंसा दिया, तो किसी आदमी को फंसाना है ना बढ़िया से, तो ओकरे नाम पे टीडीएस काट दो। आप काटेंगे कितना? 10%। आउ फंसेगा इधर ही आप। तो आप ऐसे कैसे काट सकते हैं? वो बोल सकता है ना कि भाई जबरदस्ती काट दिया, हमको पता ही नहीं है। लेकिन अगर उसके अकाउंट में पैसा आ गया है तो तो गए काम से, यहाँ पर टीडीएस काट देंगे। तो भाई अगर सोचिए, अगर वो व्यक्ति 1 लाख इधर भेज रहा था, इधर कितना भेज रहा था? 1 लाख, तो इसको 10% यही काटना था, 10% यही काटना था। 10% कौन ले गया? इनकम टैक्स। अब फिर इधर पहुंचने के बाद 10% कौन ले जाता है? इनकम टैक्स। यानी ये इधर से निकला कितना? 1 लाख, और यहाँ पहुंचा कितना? 70,000। फायदा गवर्नमेंट को कितना? 30,000। इसी में घुसा दीजिए हवाला बाजार को। किसे घुसाइए? हवाला बाजार। तो कह गए 30,000 ना, हमारा 21,000 दे दो, हम पहुंचा देंगे आप पे। उसको दीजिए कितना? 1। और फोन करेगा दिल्ली अपने एजेंट को, और वो एजेंट कॉल कर लेंगे सब, हाँ आइए ना, गली के पीछे खड़े हैं, देखो चाय वाला दुकान देख रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ, हाथ उठाइए, हाँ हाँ हाँ, बस 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 यही है, लो बैग लो जाओ, चल गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ गवर्नमेंट को चूना लगा दिया सब कि नहीं लगा दे?